यह कहानी गांव रामनगर की है, जहां पर मदन अपने बुरी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मदन को विरासत में थोड़ी सी जमीन मिला था, लेकिन वह भी बंजार, जिसके चलते वह जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेचता और उससे जो पैसा मिलता वह अपना गुजारा क्या करता। माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है ना माँ? हाँ बेटा जाओ, लेकिन तू भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? और घर थोड़ा जल्दी आ जाना। अरे माँ, तुम चिंता मत करो, लकड़ी काटते ही मैं घर चलाऊंगा। मदन जंगल में लकड़ी लाने चला जाता है और लकड़ी काटने लगते हैं। हे भगवान, और कितने दिन ऐसे ही लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता रहूं? मुझे तो और यह काम अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ तो बड़ा करना ही पड़ेगा। मैं यह गरीबी वाली जिंदगी नहीं जीना चाहता। अभी बाजार का समय हो रहा है, जल्दी से लकड़ी काटकर बाजार पहुंचता हूं। माँ भी जल्दी जाने को बोला था। मदन लकड़ी लेकर बाजार चले जाते हैं और लकड़ी बेचने लगते हैं। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां, बहुत ही कम पैसों में। अरे मदन बेटा, लकड़ियां कैसे दिया? अरे रामू चाचा, 100 रुपए का पूरे कट्ठा है, ले जाओ, एकदम सूखी लकड़ियां। हाँ बेटा, दे दो या लो 8 से 100। और हाँ, कुछ दिन बाद मेरी लड़की की शादी है, इसीलिए तुम मुझे 100 लकड़ियां की गड्ढा लाकर दोगे, ठीक है ना? क्या कहते हो मदन बेटा, काम हो जाएगा ना? हाँ रामू चाचा, हो जाएगा, लेकिन आप मुझे एक हफ्ते पहले ही बता देना, ठीक है? मदन लकड़ी बेचकर कुछ सब्जी लेकर घर वापस चला। मामा, आज मैं बहुत खुश हूँ। पहले यह लो, मिठाई खा लो, फिर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। अरे बेटा, किस बात की खुशी है? बता दे, आखिर इतना खुश क्यों हो रहा है तू? माँ, जो पास वाली जेठापुरा गांव है ना, वहाँ पर एक चाचा रहता है जिनका नाम रामू है। उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी की शादी है, इसीलिए उन्हें 100 कट्ठा सूखी लकड़ी चाहिए, जिसकी कीमत मुझे मिलेगा 80,000 रुपए। मैं यही सोचकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इतने सारे पैसे मैं तो कभी एक साथ देखा भी नहीं। माँ बेटा, काम को करे बिना कभी खुश नहीं होना चाहिए, वरना अगर किसी भी कारण बस तुम वह काम कर नहीं पाओगे तो तुम्हें बहुत दुख मिलेगा। इसलिए पहले कम करो, फिर खुशियां मनाओ, ठीक है ना? अब चल जल्दी से खाना खा ले। हाँ, मैं भूख लगी है, खाना दे दो। माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ। मदन जंगल की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। अरे यह आवाज कैसा, जाकर देखता हूँ। अरे ये तो बाघ है, जल्दी से निकलता हूँ। अरे नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं यहाँ पर 10 दिन से बंदी बना हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और जीवित नहीं बचूंगा। कृपा करके मुझे यहाँ से आजाद करो, मैं जीवन भर तुम्हारे आभारी रहूंगा। मेरे बच्चे को मुझे होना है, कृपा करके मुझे आजाद करो। मैं कैसे तुम पर विश्वास करूं? तुम तो एक हिंसक जानवर हो ना, तुम पर कैसे भरोसा करूं अगर बाहर आकर तुम मुझे मार दो? अरे नहीं भाई, सभी जानवर एक जैसा नहीं होता। मैं एक माँ हूँ, कुछ शिकारी मुझे यहाँ बंदी बनाकर मेरे 2 बच्चे को उठा ले गया है और वह लोग उसे विदेशों में बेचने का प्लान कर रहा है, इसलिए मुझे उन्हें होना है। कृपा करके मुझे आजाद करें। मैं तुम्हें एक खजाने का पता दूंगा जिससे तुम अमीर बन सकते हो। अब जल्दी से इस पिंजरा को खोल दो। तो अच्छा, ऐसी बात है, फिर मैं अभी तुम्हारे पिंजरा खोलता हूँ और तुम्हें आजाद करता हूँ। मदन उस बाघ का पिंजरा खोल देता है। बाघ बाहर आते ही मदन से कहने लगते हैं, अरे इंसान भाई, तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति मैं आज तक नहीं देखा। कोई और होता तो वह मेरी मदद बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि दुनिया में सब मतलबी है। अरे बाघ भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मदन वहां से सीधे घर चला आता है और सोचने लगते हैं, आखिर यह जंगल वाले बाघ के बच्चे को कहां पर ले जा सकता है, अभी देख कर आता हूँ। मदन ऐसे ही गांव में घूमने निकल जाते हैं और सीधे उस वन विभाग के घर के अंदर चले जाते हैं। अरे अरे, तुम कौन हो और मेरे घर के अंदर कैसे आ गए? बिना अनुमति के बगैर तुम अंदर नहीं आ सकते। अरे साहब, मैं तो आपको ये बताने आया था कि जंगल में कुछ गलत काम हो रहा है, आप थोड़ा करी निगरानी कीजिए, ठीक है ना? ठीक है, तुम जो, मैं सब देख लूंगा।
वन विभाग वालों को मैं बता दूंगा। मदन वहाँ से घर चला आता है और अपनी माँ को सब कुछ खुलकर बता देती है। हाँ बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है जो एक माँ को बिछड़ने से रोका है। माँ, मैं चलता हूँ, शाम हो गई है, तुम अपना ख्याल रखना। मदन उस जंगल में पहुंच जाता है जहां पर बाघ से मुलाकात किया था। मदन भी उस बाघ को सब कुछ खुलकर बता देती है। अरे बाघ भाई, तुमने सही कहा था, तुम्हारे बच्चे को उस वन विभाग ने बंदी बनाया है। मैं जाकर देख कर आया हूँ। मैं तो बाल बाल बचा, वरना वो मुझे भी बंदी बना लेता। अब चलो, रात हो गई है, मैं जाकर उस घर का दरवाजा खटखटाऊंगा और जैसे ही वह दरवाजा खोलेगा तुम उस पर हमला कर देना। ठीक है। फिर वह दोनों उस वन विभाग के घर में चला जाता है और जैसे ही मदन दरवाजा खटखटाता है तो उस विभाग वाले पर बाघ हमला कर देता है। फिर उस दोनों बच्चे को लेकर वहाँ से जंगल की तरफ चले जाते हैं। देखो मदन भाई, मैं अब मेरे बच्चे को लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा, इसलिए तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से दूर जंगल के बीचों बीच एक गुफा मिलेगा, उसके अंदर बहुत खजाना है। वैसे तुम जितना चाहे खजाना लेकर अमीर बन सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिस तरह तुम सबको मदद कर रहे हो ऐसी ही सबकी मदद करते रहना, ठीक है? ठीक है बाघ भाई, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसे ही सबको मदद करता रहूंगा। तुम भी अपने बच्चों का ख्याल रखना, ठीक है? मैं चलता हूँ, बहुत रात हो गई है। फिर अगले सुबह मदन उस गुफा में चले जाते हैं और देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे खजाना पड़ा हुआ है। अरे बाप रे, इतने सारे खजाने! अब तो मैं पूरे गांव में दान कर सकता हूँ। फिर मदन बाहर से खजाना लेकर घर चला आता है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।